इच्छा सच हो गई। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने तय कर लिया कि इस जीवन में वह उसकी रक्षा करेगी। लेकिन लड़का उसकी तीखी नजरों से असहज हो गया। घंटी बजते ही वह जल्दी से क्लासरूम से बाहर भाग गया। लड़की को तब एहसास हुआ कि वह ज्यादा जल्दीबाजी कर रही है और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। उसी समय जैसे ही लड़का बाहर निकला, उसकी मुलाकात अपनी पहली मोहब्बत से हो गई। उसने कहा कि उसे प्यास लगी है और उसने उससे आइसक्रीम लाने को कहा। लड़के को तुरंत याद आ गया कि उसकी पहली मोहब्बत ने कभी उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उसे लगा था कि वह सच में उसे पसंद करती है, इसलिए वह उसके लिए महंगी महंगी चीजें खरीदता था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह उसे सिर्फ एक विकल्प की तरह इस्तेमाल कर रही थी। अब जब उसे जिंदगी का दूसरा मौका मिला था, उसने तय कर लिया कि वह फिर से बेवकूफ नहीं बनेगा। इसलिए उसने साफ साफ आइसक्रीम लाने से मना कर दिया। यह देखकर उसकी पहली मोहब्बत बोली कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह किसी और लड़के का प्रपोजल स्वीकार कर लेगी। उसे लगा कि इससे वह पहले की तरह उसे खुश करने लगेगा। लेकिन इस बार लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो यहाँ तक कहा कि वह उससे दूर ही रहे। इस पर उसकी पहली मोहब्बत घबरा गई और उसने सबके सामने वह लव लेटर निकाल लिया जो लड़के ने उसे दिया था। उसने अपनी दोस्त से उसे जोर जोर से पढ़ने को कहा। जल्द ही क्लास के सारे छात्र इकट्ठा हो गए और उस चिट्ठी को सुनने लगे। सभी हैरान थे कि इतना शांत लड़का इतना चीजी लव लेटर लिख सकता है। उसकी पहली मोहब्बत ने कहा कि अगर वह माफी मांग ले और उसके लिए आइसक्रीम ले आए तो वह उसे माफ कर देगी। लेकिन लड़का वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत और ठंडी नजरों से उसे देखता रहा। गुस्से में उसकी पहली मोहब्बत ने वह चिट्ठी फाड़ दी और कहा कि अब वह उससे कभी बात नहीं करेगी। उसकी दोस्त ने भी उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अब तो कोई लड़की उसे पसंद नहीं करेगी। तभी वह लड़की आगे आई। उसने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया और ऐलान कर दिया कि वह अब उसका बॉयफ्रेंड है। यह देखकर सारे सहपाठी